Welcome all of you in our lecture number 2 on lesson number 1st, angle and its measurement. In previous lecture we learned directed angle and system of measurement of angle. In this lecture we start our exercise 1.1. So question number first A, determine which of the following pairs of angles are coterminal. What is the definition of coterminal? If the two directed angle are coterminal angle, then the difference between measure of these two directed angle is an integral multiple of 360 degree. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री मतलब कोई भी दो डायरेक्टेड एंगल्स होंगे उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री. सो फर्स्ट एग्जांपल, first directed angle 210 degree comma minus 150 degree. Definition says that difference between measure of these two directed angle. So first directed angle is 210 degree, difference means minus, second directed angle is minus 150 degree equal to 210 degree minus minus will be plus, so plus 150 degree and 210 degree plus 150 degree equal to 360 degree, which is multiple of 360, which is multiple of 360 degree. Therefore 210 degree and minus 150 degree are coterminal angles, अगर उनका डिफरेंस 360 आया और 360 का मल्टीपल में आया तो उनको क्या बोलेंगे, दो डायरेक्टर एंगल को क्या बोलेंगे हम, कोटर्मिनल एंगल्स. नाउ द सेकंड एग्जांपल इज 360 डिग्री comma minus 30 degree. Okay, now the difference between two these directed angle is 360 degree minus 30 degree equal to 360 degree minus minus will be plus 30 degree, so 360 degree plus 30 degree equal to 390 degree, which is not an integral multiple of 360 degree. हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री. therefore 360 डिग्री and minus 30 degree are not coterminal एंगल्स. मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ में आ गया. अगर उनका दो डायरेक्टेड एंगल का डिफरेंस 360 डिग्री और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आया तो वो दो एंगल क्या होंगे, कोटर्मिनल एंगल. अगर उनका डिफरेंस 360 डिग्री और उसके मल्टीपल में नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉट कोटर्मिनल एंगल. Okay, now the next example, first directed angle is 900 degree comma minus 900 डिग्री. सो हम चेक करते कि ये कोटर्मिनल है या नहीं है. सो डिफरेंस 900 डिग्री माइनस 900 डिग्री इक्वल टू 900 डिग्री माइनस माइनस विल बी प्लस अगेन 900 डिग्री, सो हियर 1800 डिग्री, which is an integral multiple of 360 degree, of course, because 360 into 1 equal to 360 degree, 360 into 2 equal to 720, 360 into 3 equal to 1080, 360 into 4 equal to 1440, and 360 into 5 is equal to 1800 degree. So the which is multiple of 360 degree. Therefore the pairs of angle is coterminal angles.
ओके, ये 3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोटर्मिनल एंगल किसे बोलते हैं. सो जो बचे हुए एग्जाम्पल्स है उसमें से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आपको खुद से सॉल्व करना है. Okay, now question number first B is draw the angles of the following measures and determine their quadrant. आपको उस एंगल का ग्राफ भी ड्रॉ करना है और बताना भी है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज -140 डिग्री, -140 डिग्री. तो हमको एंगल ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना पड़ेगा. एक्स एक्सिस और या वाई एक्सिस. if the angle rotate in anti-clockwise direction then the angle form is taken as positive angle. अगर आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब उल्टा, तो वो एंगल क्या करता है, पॉजिटिव एंगल होता है. तो वो एंगल रहता है पॉजिटिव एंगल. इफ द एंगल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मीन्स दिस वे, हमारी जो घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द एंगल इज टेकन एज निगेटिव एंगल. मतलब वो क्या रहता है, वो निगेटिव एंगल रहता है. अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो वो पॉजिटिव है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो निगेटिव है. तो हमारा जो गिवन एंगल है वो क्या है, वो निगेटिव एंगल है, -140 डिग्री. तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएगा ना. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स एक्सिस से. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए वो निगेटिव है. सो हियर 90 डिग्री, 90 + 50 इज इक्वल टू 140 डिग्री. सो रफली यहाँ पे सपोज यहाँ पे आ जाएगा 140. आप प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो और रफली भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज 140 -140 डिग्री, बिकॉज इट इज clockwise direction, so it is negative angle. So here O, here P, so -140 डिग्री. आपको ये समझ में आ गया. if the angle rotate in anti-clockwise direction then the angle form is taken as a positive direction. if the angle rotate in clockwise direction then the angle form is taken as a negative. हमारा दिया हुआ एंगल निगेटिव था, तो ये किस में रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है. सपोज यहाँ पे है -140 डिग्री. हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया, ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर, तो हमने वो ड्रॉ कर दिया. अब एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट. हम सबको पता है स्कूल से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. सो द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. हमको ऐसे लिखना है, द एंगल इज in the third quadrant. Now the second angle is 750 डिग्री. ये 750 डिग्री हमारा पॉजिटिव एंगल है, तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है. सो हियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो हियर 90 डिग्री, 180 डिग्री. 180 + 90 degree is a 270 degree. 270 + 90 is a 360 degree. One rotation angle is completed. But you have to give one 750 degree. So 360. Again 360 into 2 is equal to 720. मतलब हमें 360 को और एक बार घुमाना पड़ेगा. So 360 को सेकेंड टू रोटेट एंगल यहाँ पे हो गया हमारा 720. ये 360 + 360 हो गया 720. बट हमें क्या दिया है 750, तो उसमें और कितना ऐड करना पड़ेगा, 30 ऐड करने पड़ेंगे. सो रफली यहाँ पे आ जाएगा ये 750 डिग्री. 750 डिग्री. सो ये किस क्वाड्रेंट में है, सो किस क्वाड्रेंट में, ड्रॉ तो हमने कर लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. सो किस क्वाड्रेंट में है, द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट.
ओके और जो बाकी सारे जो एग्जांपल्स है उसमें से बचे हुए आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसका क्वाड्रेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू द रेडियन. कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू द रेडियन. हमने सिस्टम ऑफ मेजर में देखा था कि 2 रेडियन रहते, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर. हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री. सो first example is 85 degree. Convert the angle into radian. of course ये डिग्री में दिया हुआ है 85 डिग्री और हमने फॉर्मूला भी देखा था. we know that 1 radian equal to pi upon 180 radian. Sorry, we know that 1 degree equal to pi upon 180 radian. हमें अगर डिग्री का कन्वर्ट रेडियन में करना है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. therefore 85 degree equal to 85 into 1 degree equal to pi upon 180 radian. So 85 into pi upon 180 radian. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको ये क्या आ जाएगा. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 5 से डिवाइड करो, किसी से भी आप डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 remaining 3 and 5 7 ज़ा 35 and here 5 3 ज़ा 15 and 5 6 ज़ा 13. So therefore 7 into pi divided by 36 radian. 85 डिग्री को रेडियन में कैसे दिखता है 17 पाई अपॉन 36 रेडियन. नाउ द सेकेंड एग्जांपल इज 250 डिग्री. 250 डिग्री हमको पता है कि 1 डिग्री को कन्वर्ट रेडियन में करने के लिए पाई अपॉन 180 रेडियन ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 250 डिग्री इंटू pi upon 180 radian. So here 0 will be cancelled. Here 1 is odd number, 1 is even number, so can't cancel this. Therefore the final answer is 25 pi upon 18 radian. So 250 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं 25 pi upon 18 radian. Now the next example is 65 degree and 30 minute. 65 डिग्री एंड 30 मिनट. ये तो जो 65 ये तो डिग्री में है लेकिन 30 तो मिनट्स में है. तो फर्स्ट हमको मिनट का कन्वर्ट डिग्री में करना पड़ेगा. उसके बाद उसको क्या निकालेंगे हम उसको फिर से कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए मैंने डिग्री मेजर में नोट दिया था. वी नो that 1 degree equal to 60 minute. 1 degree equal to 60 minute or 1 minute equal to 1 upon 60 डिग्री. अगर आपको डिग्री का कन्वर्ट मिनट में करना है तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आपको उसका कन्वर्ट डिग्री में करना है मिनट का कन्वर्ट डिग्री में करना है तो उसको 60 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा. सो हियर 65 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 30 मिनट इक्वल टू 65 डिग्री. हमें मिनट का कन्वर्ट डिग्री में करना है तो ऑफकोर्सली 60 को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा. सो 30 अपॉन 60 डिग्री बिकॉज हियर आप गिवन दे भी सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री. अगर हमें मिनट का कन्वर्ट डिग्री में करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसको डिग्री का कन्वर्ट मिनट में करना है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करना
पड़ेगा। सो इक्वल टू 65 डिग्री इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। बट हियर अभी ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया, तो हमें समेशन उसकी पॉसिबल है। सो बट हियर डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 65 इंटू 2 इज 131/2 डिग्री, 131/2 डिग्री। अभी ये डिग्री में तो आ गया, डिग्री में तो आ गया अभी, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया था, कन्वर्ट एंगल इनटू रेडियन। हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या फॉर्मूला है, 131 डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 रेडियन। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 131 इंटू वाई इज इक्वल टू 131 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 रेडियन। ये इसका फाइनल आंसर है। 65 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में क्या आ जाता है, 131 पाई/360 रेडियन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज convert the following angles in डिग्री। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री मतलब आपको गिवन क्या दिया होगा, रेडियन मेजर दिया होगा और उसका कन्वर्ट आपको डिग्री में करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज 7 पाई/12 रेडियन। 7 पाई/12 रेडियन हमने डिग्री मेजर में सीखा है कि हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। वी नो दैट क्या फॉर्मूला था, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। अगर रेडियन का कन्वर्ट डिग्री में करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। सो 7 पाई/12 रेडियन इक्वल टू 7 पाई/12 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। हियर pi will be cancelled, 6 2s are 12 and 6 3s are 18, so here 30, so 30 into 7 equal to 210 degree, here divided by 2 degree। so क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 105 डिग्री, 105 डिग्री। सो 7 पाई/12 रेडियन का डिग्री में क्या कन्वर्ट आता है, 105 डिग्री। रेडियन का कन्वर्ट डिग्री में करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर आपको ये आंसर आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज -5 पाई/3 रेडियन, -5 पाई/3 रेडियन। ये पता ही आपको कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 पाई डिग्री। सो देयरफॉर -5 पाई/3 रेडियन इक्वल टू माइनस साइन -5 पाई/3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। हमें रेडियन का कन्वर्ट डिग्री में करना है। सो देयरफॉर पाई हियर पाई विल बी कैंसल, 3 6 are 18, so 60 into -5 is a -300 degree। so therefore -5 पाई/3 रेडियन का कन्वर्ट डिग्री में क्या है, -300 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। आपको एक एंगल दिया जाएगा, उसका कन्वर्ट आपको डिग्री में करना है, मिनट में करना है और सेकेंड में करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज 183.7 डिग्री, 183.7 डिग्री। ये ऑलरेडी डिग्री में दिया है, उसका कन्वर्ट आपको मिनट में भी करना है और सेकेंड में भी करना है। इन 183.7 डिग्री का कन्वर्ट आपको डिग्री, मिनट और सेकेंड में करना है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए, we already know that 1 degree equal to 60 minute, 1 degree equal to 60 minute and 1 minute equal to 60 second, 1 minute equal to 60 second। अदरवाइज डिग्री का कन्वर्ट अगर सेकेंड में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मिनट का कन्वर्ट अगर डिग्री में करना है तो 60 को
डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसका कन्वर्ट डिग्री में हो जाएगा। और हियर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, अगर मिनट का कन्वर्ट सेकेंड में करना है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 सेकेंड का कन्वर्ट अगर मिनट में करना है तो उसको 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। वी ऑलरेडी नो दिस। सो 183.7 डिग्री इक्वल टू, हम इसको हम सेपरेट में लिख सकते हैं, 183 प्लस 0.7 डिग्री आ जाएगा, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। अब हम इस डिग्री का कन्वर्ट मिनट में कर सकते हैं, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड, सो इक्वल टू 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60 मिनट, बिकॉज ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, डिग्री का कन्वर्ट हमें मिनट में करना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, सो 60 से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 183 डिग्री, तो एज इट इज ऐसा ही रह जाएगा, प्लस 60 इंटू 0.7 करें तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 मिनट। तो हमारा क्या हो गया, 183 डिग्री 42 मिनट, मतलब हमारा जो गिवन एंगल था डिग्री का उसका कन्वर्ट डिग्री में भी हो गया और मिनट में भी हो गया। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है -30.6947 डिग्री। ये आपके बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ। सो हियर माइनस साइन या आउटसाइड, सो 30 डिग्री प्लस इसको साइड में लेके क्या हो गया, 0.6947 डिग्री, बट वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, सो डिग्री का कन्वर्ट मिनट में करने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 30 डिग्री प्लस 0.6947 इंटू 60 मिनट, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, सो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ये माइनस साइन वैसे आउटसाइड में रहने दो, सो 30 डिग्री प्लस, अगर इसे हमने सॉल्व कर दिया, आप रफली सॉल्व कर सकते हो या कैलसी पे भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 41.682 मिनट्स। अब ये मिनट में है तो इसको कन्वर्ट और सेकंड में भी हो सकता है, बिकॉज देखो -30 डिग्री प्लस हियर 41 इज 41 मिनट प्लस 0.682 मिनट सेपरेटली लिखा तो ऐसा हो जाएगा। सो हियर -30 डिग्री प्लस 41 मिनट्स। अब ये मिनट का कन्वर्ट भी हम किस में कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं, बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर उसका कन्वर्ट सेकेंड में करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 0.682 इंटू 60, अगर ये मैंने मिनट का कन्वर्ट सेकेंड में किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड। सो यह -30 डिग्री प्लस 41 मिनट्स इक्वल टू, ये हमने कैसे से सॉल्व कर दिया है, रफली भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 40.92 सेकेंड, 40.92 सेकेंड। अभी ये देखो यहाँ पे 40.92 सेकेंड, ये अप्रोक्स 92, ये 50 एक्रॉस हो गया, तो यहाँ पे हम उसको क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, 30 डिग्री प्लस 41 मिनट्स प्लस ये क्या आ जाएगा 40 ये 50 एक्रॉस हो गया, तो इसको 40.92 को हम कैसे लिख सकते हैं, 41 सेकेंड। सो फाइनल ये -30.6947 डिग्री का कन्वर्ट डिग्री मिनट मेजर में क्या आ गया, -30 डिग्री 41 मिनट्स एंड 41 सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।